अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं जी व्हाट इफ़ वी हैड इन्वेस्टेड सीरीज़। अब ये सीरीज़ के अंदर हम करते क्या, हम बेसिकली जाते हैं और देखते हैं कि जो अच्छी अच्छी कंपनीज है स्टॉक मार्केट की, जो 100 मशहूर और बड़ी कंपनियां हैं, अगर आपने आज से 5 साल पहले इनमें इन्वेस्ट किया होता तो आपका 1 लाख रुपया आज कहाँ पे होता। तो इसी सीरीज़ के अंदर जो आज हमने कंपनी सेलेक्ट की है वो है मेज़ान बैंक। मेज़ान बैंक की शुरुआत होती है जी 1997 के अंदर एक इन्वेस्टमेंट बैंक के तौर पे, ठीक है। और उसके बाद 2002 के अंदर बाकायदा तौर पे एक बाकायदा इस्लामिक बैंक बन जाता है और सारी चीज़ें होती हैं। इस वक्त देखा जाए तो पूरे मुल्क के अंदर इसके जगह जगह पे आपको ब्रांचेस नज़र आती हैं और आप हर जगह पे मेज़ान बैंक का नाम सुनते हैं, ठीक है। और सबसे अच्छी चीज़ की है कि ये एक फुली शरिया कंप्लाइंट बैंक है, यानी कि एक इस्लामिक बैंक है, ठीक है। तो आपको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये बैंक पैसे कमाता कैसे है और आपको प्रॉफिट मिलता कैसे है, ठीक है। तो बैंक का सिस्टम ऐसा होता है कि बैंक में लाके लोग पैसे रखते हैं, ठीक है। और मेज़ान बैंक क्या है, ये एक इस्लामिक बैंक है, तो ये इस्लामिक फाइनेंसिंग के तौर पे काम करता है, ठीक है। इसमें इंटरेस्ट नहीं होता, इसमें ट्रेड्स होती हैं, डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, कॉर्पोरेट वगैरह। वो इस्लामिक एक बोर्ड बैठा हुआ होता है, वो बैठ के चीज़ें डिसाइड कर रहा होता है, ठीक है ना। घूम फिर के जो मेज़ान बैंक को प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को बांट दिया जाता है, ठीक है। और इस वक्त अगर हम बात करें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो एक इंटरेस्ट फ्री बैंक है, जिसमें यानी कि इंटरेस्ट नहीं है, सूद नहीं है। इस वक्त मेज़ान बैंक की जो वैल्यूएशन है वो तकरीबन $1 ट्रिलियन है, यस। और इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स मौजूद हैं वो तकरीबन 1.8 अरब, ठीक है, शेयर्स मौजूद हैं इसकी मार्केट में। तो अगर इसकी हम टोटल वैल्यूएशन निकालें तो ये तकरीबन 1 ट्रिलियन रुपीज़ बनते हैं, जिसको उर्दू में शायद क्या कहेंगे, इसको खरब कहेंगे शायद। लेट मी नो आप क्या कहते हैं ट्रिलियन को उर्दू के अंदर ना। ये बहुत बड़ा नंबर है कि कॉम्प्रीहेंड भी नहीं कर पा रहा बंदा कि कितना बड़ा नंबर है। तो अगर आपने इस बैंक के अंदर आज से 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो आज आपके पास कितने पैसे होते, ठीक है। अच्छा, मेज़ान बैंक की एक और अच्छी बात भी ये भी है कि मेज़ान बैंक एक कंटिन्यूस डिविडेंड देता हुआ आ रहा है, ठीक है। अगर आपने आज से 5 साल पहले इन्वेस्ट किया होता तो तकरीबन हर क्वार्टर ही मेज़ान बैंक ने कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ जो कैश है, जो मुनाफा है, वो बैंक अकाउंट के अंदर डाला है शेयर होल्डर के। यानी कि जो मेज़ान बैंक ने मुनाफा कमाया, जो पैसे अखराजात के थे वो कर दिए, जो बच गए वो जिनके पास शेयर्स थे उनके बैंक के अंदर डाल दिए गए, ठीक है। और 2 बार एक्स्ट्रा शेयर्स भी इशू किए हैं, बोनस शेयर्स। तो अगर हम इसकी एस्टिमेशन निकालें तो आपने अगर 1 लाख रुपए के उस वक्त शेयर खरीदे होते, ठीक है, 2021 के स्टार्ट में, तो तकरीबन आपके पास 957 शेयर्स आते। कितने, ठीक है, 1000 से भी कम, 957 के करीब। आपने कुछ नहीं करना क्योंकि हमने इन्वेस्टिंग करनी है। इन्वेस्टिंग का मतलब होता है होल्ड, ख़रीदना, शेयर्स को अपने पास रखना, जो पैसा इनसे आए उसी को दोबारा री इन्वेस्ट कर देना, चाहे वो डिविडेंड की फॉर्म में आए, बोनस शेयर्स की फॉर्म में आए, वो दोबारा पैसा निकालना नहीं, जो मुनाफा है वो भी री इन्वेस्ट करते रहना ताकि कंपाउंडिंग हो सके। और ठीक है ना, इसके बाद जो रिज़ल्ट निकलेंगे वो आपको सरप्राइज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें से हम टैक्स वगैरह सब निकाल के बातें करेंगे, ठीक है। तो अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 के अंदर जब आपने शेयर ख़रीदा तो उसके बाद 2021 के अंदर ही मेज़ान बैंक ने जो है वो तकरीबन 15% का बोनस दे दिया। यानी कि बोनस क्या होता है, एक्स्ट्रा शेयर, यानी कि सादा ज़ुबान में जो शेयर्स आपके पास मौजूद थे, कंपनी ने कहा कि ये हमसे थोड़े से और ले लो, ठीक है। अब बोनस शेयर्स के ऊपर टैक्स भी देना होता है तो वो भी एडजस्टेड है बीच में ही ना। फिर इसी तरह बाद में दोबारा टैक्स दिया, जो एक्स्ट्रा शेयर्स दिए गए हैं, बोनस शेयर्स दिए गए 10%, ठीक है। और मेज़ान बैंक ने इसके बाद अभी तक दोबारा शेयर्स नहीं अनाउंस किए हैं। तो अगर आप अब नंबर ऑफ़ टोटल शेयर्स की बात की जाए तो शेयर्स जो आपको नज़र आएंगे ना वो आएंगे 1334, ठीक है। और अगर आप इनको वैसे देखेंगे तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी, जब भी बोनस शेयर्स अनाउंस होते हैं या एक्स्ट्रा शेयर्स कोई भी कंपनी देती है तो उसकी प्राइस थोड़ी सी गिर जाती है, ठीक है ना। लेकिन वो ऑटोमेटिकली रीएडजस्ट हो जाती है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि जो बोनस शेयर्स जब आते हैं तो वो होता क्या है कि मार्केट में शेयर्स की नंबर डायल्यूशन हो जाती है। लेकिन ये चीज़ें आपको इस तरह से समझ में आ जाएगी। तो होता क्या है कि जी 443 शेयर्स आपको बोनस एक्स्ट्रा शेयर्स दे दिए, ठीक है। फिर दोबारा 125 शेयर्स दोबारा मिले क्योंकि आपके पास 957 शेयर्स तो पहले से मौजूद थे। पर 102 आपको जो डिविडेंड मिला, यानी कि जो मुनाफा आपके बैंक में डाला गया, उससे आपने मजीद खरीद लिया, क्योंकि जो पैसा हमारे पास आ रहा है वो हम यूज़ तो कर नहीं रहे, उनसे दोबारा हम मेज़ान बैंक में डाल रहे हैं। जो दोबारा हमने डाला शेयर मार्केट के अंदर, दोबारा वही शेयर खरीद लिया। तो अभी तक टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 1334, ठीक है। इसी तरह हम इसको मजीद जर्नी को कंटिन्यू चलने देते हैं, ठीक है, और देखते हैं हमारे शेयर्स कहाँ जाके रुकते हैं, ठीक है। आपके सामने वैल्यू ग्रो होती जा रही है एंड इट्स ग्रोइंग। सो अच्छा, 4 साल के अंदर अगर आप सही देखें ना तो आपकी जो पोर्टफोलियो है उसमें कितना मुनाफा आया, ठीक है। सिर्फ तकरीबन 1 लाख डाला हुआ तो गालिबन सिर्फ 3.5 लाख हो गया। लेकिन जब
कंपाउंडिंग की और स्टॉक मार्केट की ब्यूटी ये है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कब बूम आता है, ठीक है, एंड देन सडनली बूम आता है, सही है, और आफ्टर दैट बूम यू विल लुक एट योर पोर्टफोलियो एंड यू विल बी सरप्राइज लाइक ये क्या हो गया, ठीक है। वही जो 1 लाख रुपए आपने डाला हुआ था वो अब देखें तकरीबन 8 लाख से ऊपर जा चुका है, और 2026 के तकरीबन अगस्त के अंदर इस वक्त जो इसकी प्राइस चल रही है वो 593 चल रही है, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स की। तो टोटल वैल्यू अगर निकाली जाए, अगर आपने 1 लाख रुपए डाला होता, ठीक है, आज से 5 साल पहले 2021 के जनवरी में, तो आज आपके पास 10,86,000 रुपए होते। कितने? 10,86,000 रुपए बाय जस्ट डूइंग नथिंग, बाय होल्डिंग द कंपनी, ठीक है ना। ये किस बैंक के अंदर अगर आप पैसे रखें मुझे बताएं, कौन सा बैंक ऐसा है जो आपको इतना मुनाफा देता है, ठीक है। अब इसमें अगर आप गौर करें तो एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है, वो है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग कैसे? तो देखें, जब आपने ओरिजिनली खरीदे तो आपके पास कितने शेयर्स आए? 957 शेयर्स आए, सही है। फिर उसके बाद आपको बोनस शेयर्स दिए गए, पहले 15 दिए गए, फिर 10% दिए गए, तो जिसकी वजह से आपको 268 शेयर्स मजीद मिल गए। बोनस शेयर्स जो कंपनी समझे वैसी बोनस देती है आपको, ठीक है। फिर आपने जो डिविडेंड्स आपको मिलते रहे, जो आपको मुनाफा मिलता रहा, क्योंकि मिज़ान आपको पता तकरीबन हर क्वार्टर में ही, क्योंकि साल के होते हैं 4 क्वार्टर, ठीक है ना, 3-3 महीनों के बाद कंपनी आके बताती है भाई ये मुनाफा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, तो हर क्वार्टर में भी तकरीबन इसने मुनाफा दिया है। तो वो जो मुनाफा हमें आया और जो डिविडेंड हमारे बैंक अकाउंट में आके गिरे, हमने उनसे दोबारा स्टॉक मार्केट में डाल के दोबारा सेम शेयर खरीद लिया, ठीक है, तो उससे 604 हमें शेयर्स मजीद मिले। अब यहाँ पे आप कंपाउंडिंग का सिर्फ ब्यूटी देखें, सिर्फ कंपाउंडिंग की वजह से कहाँ हमने स्टार्ट किया था 957 शेयर से, और इस वक्त हमारे पास 1830 शेयर मौजूद होते, ठीक है, अगर आपने स्टार्ट किया होता, सही है। तो अगर हम सिर्फ बात की जाए तो नंबर ऑफ डिविडेंड्स, जो अमाउंट ऑफ कैश आपके बैंक में डाला है, सही है, जो बैंक के अंदर कंपनी ने अपना मुनाफा आपके पास डाला है, वही अगर निकाला जाए तो तकरीबन हमने शेयर कितने का लिया था? 104 के करीब खरीदा था, और 1,54,000 रुपया सिर्फ और सिर्फ हमें डिविडेंड की फॉर्म में इसने हमारे ही बैंक अकाउंट में डाल दिया है, ठीक है। तो जस्ट लुक एट दिस, हाउ मच, जितने के खरीदे उतने तो वैसे ही दे दिए यार इसने, ठीक है। तो अगर हम इसे, ठीक है ना, सिंपल प्राइस अप्रिसिएशन देखें भाई, जो अगर सिर्फ और सिर्फ हमें कैपिटल गेन टैक्स चाहिए, जो हमने शेयर खरीदे वो खरीदे, जो मुनाफा हमारे पास आया अगर हमने वो री इन्वेस्ट ना किया होता तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ मुनाफा होता वो तकरीबन 7 गुना होता। लेकिन क्योंकि जो डिविडेंड हमारे पास आए वो हमने डिविडेंड भी दोबारा री इन्वेस्ट कर दिया, तो कंपाउंडिंग का मैजिक मजीद काम किया, ठीक है। एंड उसकी वजह से हमें, आप देखें, सिर्फ कितना बड़ा डिफरेंस आपके सामने, एक मेजर डिफरेंस और मेजर चंक आपको फील हो रहा है, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट और जो इन्वेस्टिंग होती है कंपाउंडिंग के ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, इसीलिए इसको कहा जाता है जी 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो अगर हमारा 1 लाख रुपया, ठीक है, अगस्त के अंदर 2021 में इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए 2026 के अगस्त में 10 लाख पहुंच चुके हैं विदाउट टैक्स, सो लेट मी नो कि टैक्स के बाद ऐसे कितने बनेंगे, ठीक है। तो टैक्स के बाद आप सोचें कितने होंगे, 5 लाख चले जाएंगे, 6 लाख चले जाएंगे, अगर आप टैक्स हटा देते हैं तो तब भी नंबर जो है ना, आप उसमें देखें, जो डिविडेंड पे आपने टैक्स देना था वो 23,000 रुपये था। जो कैपिटल गेन अगर आप उसे बेचते हैं आज, जो नंबर ऑफ़ शेयर्स आपके पास मौजूद हैं, तो उसमें तकरीबन 1,28,000 रुपये आपने कैपिटल गेन टैक्स देना है, और नेट जो उसके सब चीज़ों के बावजूद आपकी जेब में आएगा वो तकरीबन 9,58,000 रुपया है, सब का सब मुनाफा निकाल के, सब प्रॉफिट दे के, सब कुछ टैक्स वैक्स हटा के, जो आपकी जेब में 1 लाख रुपया था जो आपने इन्वेस्ट किया वो आज 958,000 रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। एंड जस्ट इमेजिन क्या सक्सेस स्टोरी है यार ये, ठीक है। तो अगर आप इसकी कंबाइंड एनुअल निकालते हैं ना कि ग्रोथ रेट क्या आती है कंपाउंडिंग के साथ, कि पूरा कंपाउंड हमने जो पैसा आया वही वापस डालते रहे, सब कुछ करते रहे, तो 5 साल और 7 महीनों में जो अभी तक की कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है, या फिर आप इसे मतलब कंपाउंडिंग भी कह सकते हैं, जो निकल के आता है वो तकरीबन समझें कि 50% है। तकरीबन आपका पैसा आलमोस्ट 50% पर ईयर बढ़ता रहा है, ठीक है। और अगर आप इसमें से टैक्स हटा देते हैं तो तकरीबन 53% के करीब। सो लेट मी नो कि कौन सा ऐसी एसेट क्लास है पाकिस्तान के अंदर जो इस लेवल ऑफ रिटर्न में आपको वापस करे, ठीक है। एंड द इम्पॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या है कि जो मिज़ान बैंक है, इसने अभी इस वक्त अगस्त में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, इसने एक और डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है जो कि मैंने अभी तक ऐड भी नहीं किया, ठीक है। उसकी जो एक्स डेट है वो 18 अगस्त है, यानी 18 अगस्त को आएगा वो 8 रुपये का। अगर हम उसको भी मिलाते हैं तो 12,000 वो भी हैं,
सो यू कैन जस्ट इमेजिन। तो क्या ये कोई जो आपको मैं ये चीज़ समझा रहा हूँ क्या कि वो कोई स्टॉक इन्वेस्टमेंट की टिप है? नहीं भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ जस्ट आई वांट यू टू एक्सप्लेन कि यार स्टॉक मार्केट की रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ मैं आपको एक चीज़ें दिखाऊं कि ये ऐसी चीज़ हुई है, रियल लाइफ एग्जांपल है ये, ठीक है ना। अगर आपने किया होता तो आप यहाँ बैठे होते हैं, ठीक है। तो एक मशहूर कहावत है, कहा जाता है कि जो बेस्ट टाइम था इन्वेस्टमेंट का वो 10 साल पहले गुजर गया, और जो नेक्स्ट बेस्ट टाइम है ना वो आज है, ठीक है। तो वेट नहीं करना चाहिए। बेसिकली स्टॉक मार्केट को आपने ऐसे लेना है, इस नज़रिए से सोचना है कि यू आर अ पार्टनर ऑफ द टॉप बिजनेसमैन, कि आप जो पाकिस्तान के बड़े बड़े सेठ हैं, जो बिजनेस वाले हैं, लोग हैं, उनके साथ आप पार्टनर बनते हैं एंड वो मेहनत करते हैं, आप बैठ के खाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको रियल लाइफ में बाद में समझ में आएगी, शायद मुझे तो अब आ गई है इतने ठोकरें खाने के बाद, कि भाई डिग्रीज कैन अर्न यू रिस्पेक्ट, ठीक है ना, लेकिन वो पैसा नहीं देती। पैसा आपको फाइनेंशियल नॉलेज और चीज़ें हासिल करने के बाद ही आता है, ठीक है ना। सेम पर्सन आपके साथ, आपके स्टैंडर्ड सब कुछ हो सकता है सेम हो, उसके पास सेम स्किल लेवल हो आपके जैसे का, लेकिन हो सकता है वो आपसे ज़्यादा कमा रहा हो। क्यों? क्योंकि वो फाइनेंस में वो ऐसी चीज़ें जान रहा होता है कि वो शायद आपको नहीं मालूम। तो आपको मार्केट स्मार्ट भी होना होता है, अपने प्रोफेशनल में भी अच्छा होना होता है, और फाइनेंस भी साथ साथ सीखनी होती है। क्योंकि दुनिया का जो निज़ाम है ना, वो एक ऐसा निज़ाम है जिसमें अगर आप मेहनत नहीं कर रहे तो आप पीछे जा रहे हो, इन्फ्लेशन के नाम पर आपको खाया जा रहा होता है, ठीक है। तो दैट्स द थिंग आई वांट यू टू अंडरस्टैंड। और अगर आप बजाय ये कि इन्फ्लेशन की वजह से पीछे जाएं और आप खुद में से थोड़ी मोट अमाउंट निकाल के इन्वेस्ट करते रहें, तो यू कैन सी कि आप बजाय पीछे जाने के आप आगे भी आ सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज़ द थिंग, दिस इज़ द होल पॉइंट दैट आई वांट यू टू एक्सप्लेन। सो होपफुली आपको बात समझ में आ गई हो। सो दैट्स ऑल, दिस इज माय साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।